संधि हो गई है, पूर्व रूप संधि, जलम अन्नम, जलम अन्नम, और तीसरा है सुभाषितम। इस प्रकार से ये 3 रत्न हैं, 1, 2 और 3, यह पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक, जल का, जिसका उपयोग हम अपने जीवन को जीने के लिए करते हैं, जिस जीवन में इसका उपयोग, इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। अन्नम, अन्न के बिना भी हमारा जीवन व्यर्थ है। सुभाषितम, सुभाषितम भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण रत्न कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा जो चलता है वो सुभाषित वचनों के आधार पर चलता है। क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति से व्यवहार में मधुर वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा उसके साथ संबंध खराब हो जाता है और हमारा आदर भी कोई नहीं करता है। अतः हमें अपने लोगों के साथ में कभी भी कटु वचनों का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात सुभाषित वचनों का ही व्यवहार करना चाहिए। सुष्ठु भाषितम इति सुभाषितम, अर्थात जो सुंदर प्रकार से बोला जाए उसी को सुभाषित कहते हैं। तो हमारा सारा व्यवहार जब सुभाषित वचनों के माध्यम से होता है तो हमारा सभी लोग सम्मान करते हैं। तो अब देखिए द्वितीय लाइन पर आते हैं, द्वितीय पंक्ति पर। यह जो 3 रत्न हैं ये विद्वान लोग मानते हैं। अब द्वितीय पंक्ति पर आते हैं, मूढ़ैः। मूढ़ैः का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख होता है, जिसे सत्य क्या है असत्य क्या है ज्ञान नहीं है, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है ये ज्ञान नहीं है, उसको अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति किसको रत्न समझता है? पाषाण खंडेषु, अर्थात पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझता है। कौन? मूर्ख व्यक्ति। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होता है केवल पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझ करके अपने जीवन का संपूर्ण समय उन्हें अर्जित करने में लगा देता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का जो भाव है आपके जीवन में आपको उतारना चाहिए, अर्थात हमें केवल पत्थरों के टुकड़ों को रत्न मान करके उनको अर्जित करने में अपने जीवन के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें जल, अन्न और सुभाषित जब ये महत्वपूर्ण रत्न पहले से ही प्राप्त हैं तो हमें पत्थरों के टुकड़ों के सहारे अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह आपका दूसरा श्लोक पूर्ण होता है। इसकी व्याख्या आपको मैंने बताई। अब उसी प्रकार से संदर्भ में भी वही चल रहा है, पूर्ववत प्रसंग आपका बता देना है कि प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी पर 3 रत्नों के विषय में बताया गया है और मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न मान करके अपना व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से इसका ये संदर्भ और प्रसंग दोनों निश्चित हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन, अर्थात काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। अब यहाँ पर इस जो हम अगला श्लोक बताएंगे तीसरा, उसमें क्या है कि मूर्ख व्यक्ति अपना समय कैसे व्यतीत करता है और एक विद्वान व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन का समय कैसे व्यतीत करता है, यह अंतर बताया गया है। तो सबसे पहले कहा है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वह अपने जीवन का समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत करता है, अर्थात एक दूसरे से वह अपने मित्रों से जब मिलता है तो शास्त्रों की चर्चा करता है, अपने पढ़े हुए विषयों की चर्चा करता है और उन्हीं में उसका समय बीतता है। परंतु जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह अपना समय, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह अपना समय निद्रा में व्यतीत करता है, व्यसनों में व्यतीत करता है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत करता है। अब इसका श्लोक पहले देख लीजिए कि काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन कालो गच्छति धीमताम।
गच्छति धीमताम्। इस प्रकार से ये पहली पंक्ति हो गई श्लोक की। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, अर्थात धीमताम् का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति। जब यहाँ पर विद्वान, ये देखिए विद्वान व्यक्ति का समय किसमें व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, अर्थात काव्य शास्त्रों का चिंतन करने में उसका समय व्यतीत होता है। जब वो अपने मित्रों से मिलता है तो काव्य शास्त्रों की बात करता है, अपने द्वारा पढ़े गए विषयों का चिंतन करता है, उनका मनन करता है और उन्हें स्मरण करने के लिए अपना समय व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से उसका काल व्यतीत होता है। गच्छति अर्थात व्यतीत होता है। तो विद्वान व्यक्ति जो होता है उसका काल काव्य शास्त्र में व्यतीत होता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका समय कैसे व्यतीत होता है? तब वह दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसनेन च मूर्खाणाम। कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है, अब इसको मूर्ख पद को याद रखें, मूर्ख व्यक्ति का जो समय है वह व्यसन अर्थात गंदी आदतों में, गंदे कार्यों में, बुरे कार्यों में, जो समाज में अच्छे लोगों के द्वारा बताए गए निंदित कार्यों को करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं। और निद्रया अर्थात इससे जो लड़ाई झगड़ा और बुरी आदतों से जो समय बचता है उसके बाद वो अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं? निद्रा में व्यतीत करते हैं, अर्थात वो सोते रहते हैं। और उससे भी जो समय बचता है वह अपना समय कलह अर्थात लड़ाई झगड़े में व्यतीत करते हैं। तो विद्वान और मूर्ख दोनों में यह अंतर है कि विद्वान अपना समय काव्य शास्त्र का चिंतन करने में व्यतीत करता है और मूर्ख व्यक्ति व्यसनों में, निद्रा में और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से मूर्ख और विद्वान व्यक्ति में अंतर समझ गया आप। अब आपको समझना है कि आपको मूर्ख बनना है अथवा विद्वान बनना है। तो यदि आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो आप अपना समय सोने में व्यतीत कर दीजिए, और यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आप अपने समय का उपयोग अपने शास्त्रों के चिंतन में करना प्रारंभ करें, तभी आप अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आपका तृतीय श्लोक और उसकी व्याख्या संपन्न हुई। अब इसकी बहुत ही सरल व्याख्या आप लोग अपने माध्यम से संदर्भ पूर्वक है और प्रसंग में आप लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति में अंतर बताया गया है कि वह अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इसका प्रसंग हो जाता है, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब चतुर्थ श्लोक पर आते हैं। चतुर्थ श्लोक कैसे है कि श्लोकस्तु श्लोकस्तु श्लोकताम याति, ऐसे करके आप उसका उच्चारण, बड़ी बात है, संस्कृत में उच्चारण की शुद्धता का बड़ा महत्व होता है। जब तक हम अपने उच्चारण को ठीक प्रकार से नहीं उच्चारित करेंगे तब तक हम संस्कृत भाषा के अर्थ का सही ज्ञान नहीं कर पाएंगे। श्लोकस्तु श्लोकताम याति, इस प्रकार से इसका पहला पद हो गया। यहाँ पर अनुष्टुप छंद चल रहे हैं, ये सारे जितने भी शब्द श्लोक हैं आपके ये अनुष्टुप छंदों में। तो श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, यत्र तिष्ठन्ति साधवः, साधवः कह रहे हैं कि श्लोक जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्व रखता है, अर्थात हमें अपने जीवन के उद्देश्यों के विषय में एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे श्लोक होते हैं, अर्थात हमारी कीर्ति को फैलाते हैं। श्लोक अपनी कीर्ति को कब प्राप्त करता है? जहाँ पर साधवः, साधवः अर्थात जिनका स्वभाव सज्जन होता है ऐसे लोग साधवः कहे जाते हैं। अर्थात ये बहुवचन है साधु शब्द का, साधु साधु साधव। तो इस प्रकार से जहाँ पर सज्जन पुरुष होते हैं वहाँ पर श्लोक अपनी श्लोकता को अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है, ये बात याद रखें। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र, अर्थात जहाँ पर तिष्ठन्ति
रहते हैं, स्थित होते हैं या बैठे होते हैं। कौन? साधवः। जहाँ पर साधु अर्थात सज्जन लोग होते हैं वहाँ पर श्लोक अपनी श्लोकता को प्राप्त होता है, अर्थात श्लोक का वास्तविक महत्व साधु लोगों के साथ में ही होता है, अर्थात सज्जन लोगों के साथ में होता है। परंतु जहाँ पर असाधु होते हैं वहाँ पर क्या होता है? तब अगली पंक्ति में बता रहे हैं कि लकारो लुप्यते यत्र। लकार, लकार का अर्थ होता है ला वर्ण। प्रत्येक वर्ण के बाद संस्कृत भाषा में कार लगाने की परंपरा है। जैसे हम आ का कहना, आ हमें लिखना है तो इसके बाद हम अकार लिख देते हैं, ई कहना है तो इकार कह देते हैं। इस प्रकार से ला को कहना है तो लकार कहेंगे। अब यहां ध्यान रखें, लकारो लुप्यते, लुप्यते यत्र। इस प्रकार से जहां पर ला लुप्त हो जाता है, यानी श्लोक ये शब्द लिखा है, ठीक, और इस ला का लोप यदि हो जाए तो यहां पर क्या बचता है? शोक, ठीक है। तो लुप्यते, लकार जहां लुप्त होता है, तत्र, तत्र वहां पर, यत्र अर्थात वहां, तत्र वहां, तत्र तिष्ठन्ते, तिष्ठन्ते असाधवः। इस प्रकार से कहा असाधवः। यह आपका दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ, यानी श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। जहाँ पर सज्जन पुरुष होते हैं वहाँ श्लोक अपनी कीर्ति को प्राप्त करता है, परंतु जहाँ पर असाधवः, अब याद रखिए दोनों शब्द हैं, साधु और असाधु, यानी सज्जन और दुर्जन जहाँ पर होते हैं वहाँ क्या होता है? वहाँ पर श्लोक अपनी श्लोकता अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है, जहाँ पर साधव अर्थात सज्जन पुरुष होते हैं। लेकिन जहाँ पर असाधु अर्थात दुर्जन पुरुष होते हैं वहाँ पर श्लोक शब्द का ला लुप्त हो जाता है, और जब ला लुप्त हो जाता है तो बचता क्या है? शोक। वहाँ पर केवल शोक ही रह जाता है, अर्थात श्लोक का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता है। श्लोक का अर्थ हमने बताया कि जब हमें अपने जीवन में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं वो श्लोकों के माध्यम से, सुभाषित वचनों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, परंतु उसका महत्व सज्जनों के साथ में होता है, ना कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ में। अतः हमें सज्जनों का साथ करना चाहिए, दुर्जनों की संगति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम संगति अच्छी करते हैं तो हमारे वैसे ही अच्छे गुणों का विकास होता है, और यदि हमारी संगति बुरी होती है तो हमारे अंदर दुर्गुणों का विकास होता है। तो हम अपने जीवन में अच्छे व्यक्तियों का साथ करें और अच्छे ज्ञान अर्जित करें तथा अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार की उन्नति में अपने सद्गुणों के विकास के साथ पर्याप्त योगदान दें। यही इस श्लोक का संदेश है। जहाँ पर साधु हों, सज्जन हों, वहीं पर आप अपनी मित्रता स्थापित करें, वहीं पर आप जाएं। जहाँ पर दुर्जन लोग हों वहाँ से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। तो इस प्रकार से चतुर्थ श्लोक समाप्त होता है। अब पंचम श्लोक। अब यह पंचम श्लोक में समय की महत्वपूर्णता को बताया गया कि समय बीत जाने पर यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह निरर्थक होता है, और ऐसा कार्य करने वाले का भी अपमान होता है। क्यों? अब श्लोक में कहते हैं अप्राप्त कालम वचनम। अप्राप्त कालम वचनम, यदि चाहे साक्षात बृहस्पति ही क्यों न हो तो अप्राप्त कालम अपि कालम वचनम अपि, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अपि। कहते हैं अप्राप्त कालम, जो समय बीत गया हो, यानी जिसका समय नहीं हुआ है, ऐसे समय पर कोई वचन यदि बोला जाता है
तो उस वचन को चाहे देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बोले तो भी वह अपमान के भागी होते हैं। बृहस्पतिर रपि अब्रुवन, अर्थात जब समय बीत जाता है तो यदि कोई बात बृहस्पति भी आकर कहें तो वह अपमान के भागी होते हैं, क्योंकि प्राप्नुयात् बुद्धवज्ञानम अपमानंच शाश्वतम, अर्थात निरंतर अपमान के भागी होते हैं। इसलिए जब समय बीत जाए तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। यदि वह कार्य समय पर, निश्चित समय पर नहीं किया जाता है तो उस कार्य की सार्थकता एकदम निरर्थक हो जाती है। अतः हमें सही समय पर सही कार्य को करना चाहिए, अर्थात उसका संपादन करना चाहिए। जैसे हम विद्यार्थी गणों से ही अपेक्षा करते हैं कि वह अपना कार्य समय पर पूर्ण करें। यदि हम समय पर अपना कार्य नहीं पूर्ण करेंगे तो परीक्षा के समय पर हमारी हानि होगी। अतः अपना समय एकदम सदुपयोग करें। उसका समय का जो दुरुपयोग करता है उसका समय कभी आदर नहीं करता है। अतः यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी समय का अपमान नहीं करना चाहिए। अब देखिए, पंचम श्लोक हो गए आपकी इस पाठशाला में। एक तो कहाँ से शुरू किया हमने? भाषासु मुख्यम मधुरा से अप्राप्त कालम वचनम तक। अब हम इस पाठ में आपको कुछ गृह कार्य देना चाहते हैं। गृह कार्य में सबसे पहला प्रश्न आपसे हम जब पूछेंगे तो आपको बताना होगा कि कस्याह काव्यम मधुरम अस्ति, कस्याह काव्यम मधुरम अस्ति, अर्थात किस भाषा का काव्य मधुर है। जैसा कि हमने अभी पढ़ाया था कि किस भाषा का काव्य मधुर है, ये प्रश्न हो गया पहला। अब द्वितीय प्रश्न है कि पृथिव्याम तानि त्रीणि रत्नानि, हम पूछ रहे हैं आपसे त्रीणि रत्नानि, रत्नानि कानि सन्ति, कानि सन्ति। इस प्रकार से ये द्वितीय प्रश्न आपके मध्य में है। यानी आपको बताना है कि तीन रत्न कौन कौन से हैं। आपने श्लोक पढ़ा है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके उत्तर को भी लिख सकते हैं, उसकी व्याख्या को ही उत्तर बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि धीमतां कालः कथं गच्छति, धीमतां कालः कथं गच्छति, अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है यह आपको बताना है। आपने श्लोक पढ़ा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां। इस प्रकार से आपका यह तीसरा प्रश्न हो गया, तृतीय प्रश्न हो गया। और चतुर्थ प्रश्न आपके लिए है कि मूर्ख व्यक्तियों का समय कैसे व्यतीत होता है। मूर्खाणाम कालः कथम व्यतीतः कथम गच्छति। अब ये चौथा प्रश्न हो गया कि मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों का समय किस प्रकार से व्यतीत होता है, वो अपने समय को किस प्रकार व्यतीत करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, वो रत्न संज्ञा में था। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, अर्थात श्लोक को जब याद करेंगे
उसकी व्याख्या को याद करेंगे, तब आप इसके प्रश्न को के उत्तर को भली भांति आप इसका उत्तर दे सकेंगे। अंतिम प्रश्न है आपके लिए 5वां। इसमें आपको यह बताना है कि लकारोह जहाँ आपने अंतिम श्लोक पढ़ा कि श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र साधवः तिष्ठन्ति। श्लोकता श्लोक, श्लोकताम श्लोकः, श्लोकताम कदा कदा याति, अर्थात श्लोक अपनी श्लोकता को कब प्राप्त होता है। आपने उसका श्लोक पढ़ा कि श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त्य साधवः। इस प्रकार से आपका यह पाठ पूर्ण होता है। अगला भाग अगली कक्षा में। धन्यवाद।